हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का अध्ययन किया था, जिसमें हमने वेट ऑफ स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम का की स्टडी की थी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी विशिष्ट घनत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, इसके बारे में अपने इस लेक्चर में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक बात यह है कि जो विशिष्ट घनत्व है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसका हम फिजिकली मीनिंग देखें तो भौतिक जो अर्थ है वो देखें तो इसका मतलब ये है कि कोई भी हम द्रव की बात करें, किसी भी गैस की बात करें अथवा किसी भी फ्लूइड की बात करें, तो वो जल की तुलना में कितना डेंस है, उसका घनत्व जल की तुलना में कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो ये जो शो करता है, ये मापदंड जो दिखाता है कि जल की तुलना में कोई भी द्रव या गैस कितना भारी है। गैस के लिए हम हवा की बात करते हैं, जबकि अगर अपन लिक्विड की बात करें, द्रव की बात करें, तो हम ये मान के चलते हैं, जल को स्टैंडर्ड फ्लूइड मान के चलते हैं कि जल की तुलना में वो कितना ज़्यादा डेंस है कि या कितना कम डेंस है, उससे कंपैरिजन करते हैं। तो विशिष्ट घनत्व की डेफिनेशन हो जाएगी किसी तरल के घनत्व से, किसी भी फ्लूइड के घनत्व से मानक तरल यानी स्टैंडर्ड फ्लूइड के घनत्व के अनुपात को विशिष्ट घनत्व कहते हैं। अर्थात कि कोई भी लिक्विड हो, उसके घनत्व से स्टैंडर्ड फ्लूइड के घनत्व का जो अनुपात है, रेशियो है, उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। यानी कोई भी लिक्विड ले लिया, मान लो मरकरी ले लिया, उसका जल के घनत्व के साथ अनुपात होगा, वो होगा विशिष्ट घनत्व। ठीक है, हम जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है, मानक तरल है, हमेशा जल लेते हैं, और जो भी घनत्व होगा, मतलब जिस किसी भी लिक्विड का घनत्व होगा, वो हम उसको जल से डिवाइड कर देंगे तो विशिष्ट घनत्व आ जाएगा। विशिष्ट घनत्व को आपेक्षिक घनत्व भी कहते हैं, यानी इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि ये रिलेटिव बताता है कि जल से कितना कौन घनत्व ज़्यादा रखता है या कम, उस रेशियो को बताता है। ठीक है, यह है डायमेंशनलेस राशि है, मतलब ये विमा रहित राशि है। मतलब जो ये इसका रेशियो है कि तरल का घनत्व अपॉन मानक तरल का घनत्व, यानी फ्लूइड का डेंसिटी और स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी। तो ऊपर नीचे डेंसिटी आ रहा है तो डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, इस चक्कर में इसका जो यूनिट है वो डायमेंशन लेस रहेगा, यानी विमा रहित, कोई इसकी यूनिट नहीं होगी। द्रवों के लिए मानक तरल, जैसा ही मैंने पहले बताया, स्टैंडर्ड फ्लूइड पानी या जल लेते हैं, तथा गैस के लिए मानक तरल हवा या एयर लेते हैं। तो देखो, इसको हम एस से एक्सप्रेस करते हैं। द्रव की बात करूं, लिक्विड की बात करूं, तो क्या हो जाएगा, एस मतलब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगा, द्रव का भार घनत्व या घनत्व। ठीक है, द्रव का डेंसिटी और वेट डेंसिटी अपॉन द्रव का वेट डेंसिटी। लेकिन यहाँ पर जो नीचे है वो स्टैंडर्ड आएगा, मानक आएगा, मतलब जिस जो हम जल लेते हैं उसका घनत्व आएगा। एक फिक्स है कि हमें नीचे हमेशा जल का ही घनत्व लेना है जब मैं द्रव की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नीचे हमेशा वाटर रहेगा, ऊपर जिस लिक्विड के लिए हमें एस का मान ज्ञात करना है वो आएगा। अब आगे देखिए, ये ऊपर हम द्रव की बात कर रहे थे, अब हम गैस की बात कर रहे हैं। गैस के लिए क्या हो जाएगा, गैस का घनत्व है, किसी भी गैस का घनत्व है, यानी डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस स्टैंडर्ड। वहाँ पर हम स्टैंडर्ड वाटर का डेंसिटी ले रहे थे, यहाँ पर हम हवा का डेंसिटी ले रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अगर अपने पास मान लो किसी भी द्रव का घनत्व निकालना है, डेंसिटी निकालना है, और अपने पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो हम किसी भी द्रव का घनत्व फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये देखो, द्रव का घनत्व यानी बार घनत्व इक्वल टू एस इंटू पानी का घनत्व या डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो यहाँ से गैस का घनत्व इधर मल्टीप्लाई किया इस, ठीक है,
सॉरी ये गैस का घनत्व हो गया, इधर मल्टीप्लाई किया S इंटू गैस का घनत्व मतलब स्टैंडर्ड। इसी तरह से लिक्विड का हो जाएगा, तो द्रव का घनत्व या भार घनत्व क्या हो जाएगा, S इंटू पानी का घनत्व। तो S इंटू 1000 kgF पर मीटर क्यूब, MKS में ये हो जाएगा, ठीक है। और S इंटू 1000 इंटू 9.81 न्यूटन पर मीटर क्यूब SI में हो जाएगा। यह जब हम भार घनत्व लेते हैं तब तो 9.81 आ जाएगा, और यदि ओनली घनत्व ही लेंगे तो 1000 ले लेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, या तो आप S इंटू 1000 लेना, तब तो इधर द्रव का घनत्व आ जाएगा, और यदि S इंटू 1000 इंटू 9.81 लेंगे तो द्रव का भार घनत्व आ जाएगा। मतलब केवल S इंटू 1000 लेंगे तो डेंसिटी आएगी, और S इंटू 1000 इंटू 9.81 लेंगे तो किसी भी द्रव का वेट डेंसिटी आएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ पर हमने भार घनत्व निकाला। अब देखो यदि घनत्व की बात करें, जैसे मैंने अभी ऊपर बता दिया कि द्रव का घनत्व इक्वल टू S इंटू पानी का घनत्व है, मतलब S स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी हम द्रव का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं यदि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S हमें पता हो, उसको हम जल के घनत्व से गुणा करके उसका घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है, पिछले वीडियो में जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उनसे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है उनको हम सोल्व करेंगे। तो आप ये वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद आप इजीली न्यूमेरिकल जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो आप इजीली कर